यमुनानगर बड़ी खबर। 32 बोर के अवैध लोडेड देसी पिस्टल व 5 गोलियों व एक अन्य मैगजीन के साथ इंदिरा गार्डन निवासी अनिल CIA 1 की गिरफ्त में। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए अनिल पर 2011 से अब तक 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पर अब तक हुए आपराधिक मामलों में कईयों में सजा, कई में बरी व कई में कोर्ट में अब तक विचाराधीन है। आरोपी अनिल पर पहले भी अवैध हथियार मामले में केस दर्ज हुआ है व आरोपी पर दर्ज हुए अब तक मामलों में महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट व चोरी के मामले दर्ज हैं। CIA 1 इंचार्ज केवल सिंह ने बताया, आरोपी अनिल ने अवैध हथियार राजन मर्डर केस में आरोपी साहिल अलवी से 70,000 रुपये में कुछ समय पहले खरीदा था, जो अब STF की गिरफ्त में है। आरोपी अनिल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। वह इस मामले में CIA 1 अब साहिल अलवी को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। देखें रिपोर्ट। हमारी CIA 1 यमुनानगर की टीम पिछले काफ़ी समय से अवैध हथियार तस्करों पर निरंतर कार्रवाई कर रही है। उसी के संदर्भ में कल और एक अनिल नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो भगवान परशुराम चौक गांधीनगर के पास से इसको पकड़ा है। अनिल है, ये ITI के पास का रहने वाला है, ये इंदिरा गार्डन का। और जब मुखबरी के आधार पर इसको हमने पकड़ा था, पकड़ने के बाद जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल मिला, जो अवैध था। इसके अलावा जो पिस्टल था वो लोडेड था, जिसमें 5 गोलियां थी, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन और इसके पास थी, जिसमें अन्य और 5 गोलियां थी। तो इस प्रकार इस अनिल नाम के युवक से एक देसी पिस्टल अवैध, 2 मैगजीन और 10 से 32 बोर के जिंदा कारतूस इससे बरामद किए गए हैं। जब इससे पूछताछ की गई और इसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला गया तो इसके खिलाफ अब तक 14 कुल मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2011 से लेकर अब तक 14 मुकदमों में ये रहा है आरोपी, जिसमें से कुछ में सज़ा भी हो चुका है, कुछ में बरी हुआ है और कुछ अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और इससे पूछताछ की गई तो उसमें पहले भी पता चला कि इसके पास पहले भी अवैध हथियार इसी तरह से मिला था। इसके अलावा इसके साथ लड़ाई झगड़े के, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के और ज़्यादातर जुए के इसके केसेस दर्ज हैं। और ये जो अवैध हथियार है, ये साहिल अलवी नाम का एक जो हमारा ऑलरेडी वांटेड है STF को, जिसने अभी पकड़ा हुआ है राजन मर्डर केस में, उससे इसने ये अवैध हथियार 70,000 रुपये में ख़रीदा था कुछ समय पहले। और आज इसको जुडिशियल भेजा गया है। आगे फिर साहिल अलवी का इसमें प्रोडक्शन वारंट लाकर उससे गहनता से पूछताछ की जाए। तो जाहिर सी बात है कि भी साहिल अलवी का ये दोस्त है, और जैसे कि पूछताछ में इसके सामने आया कि इसकी निजी खुद की भी दुश्मनियाँ चली हुई हैं लड़ाई झगड़े के कारण। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये भी गैंग का जिस गैंग का सदस्य रहा है, ये भी उसका सक्रिय सदस्य हो, और साहिल से पूछताछ पर सामने ही आएगा। सर, तो क्या इसके साथ कोई और भी वारदात को अंजाम देता था या ये अकेला ही सभी? अभी तक की पूछताछ में अन्य वेपन से कोई और वारदात इसके सामने अभी तक नहीं आई।